नमस्कार, इंसाफ की पुकार में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं आदमपुर तहसील, जो कि हिसार के अंदर है। वहां पर एक गांव है धड़ोली। वहां पर एक परमात्मा का अद्भुत चमत्कार हुआ है, जो कि आज के समय में लोग कम ही विश्वास करते हैं। तो हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो आपको बताएंगे उनके साथ क्या चमत्कार हुआ था। नमस्कार जी, क्या नाम आपका और आप कहाँ से हो? मेरा नाम नथुराम है और गांव मेरा धड़ोली है। तो हमने ये सुना है कि आपके साथ बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है, जो कि आज के समय में लोग कम ही विश्वास करते हैं। तो आप इसके बारे में विस्तार से बताएं, कैसे चमत्कार हुआ और क्या हुआ था। वो सतगुरुदेव की कृपा है कि सत्संग था 28 तारीख का हिसार, 28 जनवरी को, अभी 28 तारीख का, हाँ, चौधरी रिसोर्ट में जी। तो वहाँ जा कर के हम 20-30 भगत साथ थे। बस में नीचे उतरे, पीछे ने हट करके मैं थोड़ा सा चलिया ना, तो एक खड्ड सा था, उसमें मेरे ठोकर लगी, गोडे गाडे फूट गए और मेरा फ़ोन टूट गया। तो भगत भाई मेरे को अंदर ले गए। शाम के टाइम में क्या है कि जब सत्संग का टाइम हुआ तो परमात्मा की दया से रोज आ गया मेरे को कि हे परमात्मा, अब आपका दास क्या करे। ना तो सत्संग सुनने को रहा, ना सेवा करने को रही, ना कोई पैसा है पास में। ये विधाता, फोन बगैर तो मैं क्या करूं। तो मैं करता करता विचार करता करता पड़े रहा। चारपाई में नींद तो कहानी थी, लेकिन क्या है कि सुबह जब मैं उठा, जब सत्संग का समय हुआ, सेवा का समय हुआ, फिर वही बात हुई। परमात्मा की याद विशेष बढ़ गई। तो मैंने कि यूं सिरहाने की तरफ हाथ मारा तो कि गद्दा उठा। गद्दे के साथ ही एक लिफाफा अखबार वाला, जो परमात्मा ने उसमें पैसे डाल रखे थे, वो सिरहाने पड़ा। तो मैंने तो देखा, तो उसको खोल के जो रबड़ चढ़ा हुआ है, रुपए गिने, 15,000 मिले। फिर मैंने घर वालों से तहकीकात की तो घर वाले कहने लगे, बोले भाई हमने तो खुद छोड़े, आप कहीं रख के भूल गए होंगे। वो इतना फरमाला घटा था, वो बार तो मैं वो पाठ भी करा लेता, लेकिन कौन थे। तो परमात्मा की दया ऐसी उतरी, सब बच्चों को पूछ लिया। पुलिस में लगा हुआ था पोता, वो आया हुआ था, उसको भी पूछ लिया, भाई कभी भूल गया तो बोलो। उसने कहने लगा, दादाजी आप तो मेरे को कह रहे थे भी फ़ोन टूट गया, मेरी मदद करें। तो मैंने आपसे कहा था भाई 3 तारीख को पैसे आएंगे तब दे सकता हूँ, इतने तो मेरे पास नहीं है। तो परमात्मा की दया से हुआ क्या, वो पैसे मेरे को परमात्मा ने दया करके कैसे अपने बच्चे पर, इसमें क्या देखा नीच में, तो मेरी मदद के लिए खुद पहुँचे हैं मेरे अंतकरण के भाव से। और तो कोई पैसा रखने वाला है ही नहीं। पैसे लेकर के मैं तुरंत ही किसी भक्त के पास गांव चूली गया। कहने लगा, चल मेरे को फ़ोन दिवा के लिया। परमात्मा, सारे कह रहे थे भी फ़ोन टूट गया, फ़ोन टूट गया, वो मेरा तो टूटा नहीं है। परमात्मा लेके आ गए नया। बोले अच्छा। हम चले गए तो आप 15 थे। उसने क्या है, दुकानदार कहने लगा जी 15.5 की लीड में है ये, 16 का देंगे। भाई वो 16 का दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बोले परमात्मा ने भेजा है तो 17 दे दो। हंसने लगा। चलो कोई बात नहीं, परमात्मा की दया से सारे काम उचित हुए। आकर के उसने आइडिया बनाई, क्यों मैं तो आइडिया बनाना जानता ही नहीं। उसने सारी की कवरिंग करके दी है। तो मैंने चला करके, जब मैंने सेवा कर ली, रिपोर्ट चढ़ा दी, जब मेरे को जाके कालजे में शांति आई कि परमात्मा आप पल पल भक्तों के ऊपर खड़े हो, आपके सिवाय कोई सहायता करने वाला नहीं है इस विश्व में, क्या सारे ब्रह्मांडों में। तो परमात्मा सब पर ऐसे ही दया बनाए रखना, मेरे भगत भाइयों पर है। आप कहाँ गुण गाएं, बंदी छोड़ सतु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
कबीर परमेश्वर जी की जय, और गिरिदास जी महाराज की, स्वामी राम देवानंद जी महाराज की, बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सत साहिब सभी भाई बंधु। सत साहिब देखो मेरे भगत भाइयों, ये फोन था मेरे पास पहले, जो गिर के टूट गया है, ये यहाँ से और यहाँ से ये काम करना बिल्कुल बंद कर गया। फिर परमात्मा ने की दया करी दास पर ये फ़ोन मेरे को दिलवा दिया 15,000 रुपये अपने पास से भेज करके। तो इतना बड़ा चमत्कार परमात्मा ने किया है। तो सब भगत भाई सोशल मीडिया की सेवा करने में मैं ज़्यादा उत्तेजित था, इसलिए मैं रोया। तो परमात्मा ने दया करी, सभी भाई है ना, चित्त लगा करके परमात्मा की ये सेवा है वो बड़े हौसले से करो, ताकि के हमारे गुरु जी का प्रचार भी बढ़े और हमारे हौसले बढ़े। क्यों कि मैं अब समझ 80 साल का आदमी, मेरे को चैन नहीं पड़ती जब तक सेवा ना हो। इसकी रेंज नहीं होती है तो भी बहुत दुख होता है। और बिल्कुल टूट गया था तो परमात्मा ने क्या है अपने बच्चे पर दया करी, सब कुछ किया। और मेरे सब भाइयों से दास की ये प्रार्थना है कि सभी पूरे हौसले के साथ सोशल मीडिया की सेवा करें, ताकि क्या है हमारे सब भाइयों में क्या है कि आगे से आगे गुरु जी का प्रचार बढ़ता भागे, भगत भाइयों में नई चेतावनी आए हैं। और क्या कहूँ इससे ज़्यादा, आप खुद भी समझदार हैं। परमात्मा की दया से सब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब परमात्मा की दया से दास इतनी रिक्वेस्ट करता है अपने भगत भाइयों से, या नए भगत जो जुड़ने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, वो जल्दी करके परमात्मा की शरण में आएँ और अपना मतलब निज मन से भक्ति करेंगे ना, तो कि दास के साथ चमत्कार हुआ है, ऐसे चमत्कार आपके साथ भी होते जाएंगे। जो कभी विश्वास नहीं होता कि 2 नए पैसे घर वाला कर मांगा वो भी नट जाए, और परमात्मा ने इतनी बड़ी रकम इस दास के सिरहाने रख के चले गए, यूँ ही पता को नहीं। फिर अंतकरण से सोचता है कि हे परमात्मा इस नीच पर इतनी दया करी है। तो और भगत भाई तो बहुत अच्छे अच्छे नेक पुरुष हैं, जो मतलब कि आपके बारे में विचार करने वाले हैं, पढ़े लिखे भी हैं। मैं तो अध खड़सा पढ़ा लिखा हूँ, उम्र भी कि बिल्कुल भूली लगने वाली हो रही है, आधिक भूल जाता हूँ, आधिक याद रहती है, लेकिन परमात्मा की याद रहती है। और ये रही रहेगी परमात्मा जब तक इसमें क्या है कि प्राण का संचार चल रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी इतने दयालु हैं कि कोई भगत भाई कोशिश करे परमात्मा से मतलब जुड़ने की, तो तन मन से अपने ज्ञान को समझे, पुस्तकें पढ़े, हर भाइयों से विचार करे, और इतना सच्चा ज्ञान और विश्व में कहीं नहीं मिलने का है। ये विश्वास के साथ है। दास तो सन 64 में नौकरी छोड़ करके चला हुआ है, बहुत धक्के खाए, लेकिन परमात्मा के बगैर कोई सच्चाई बताने वाला नहीं मिला। और इस तरीके से तो और लड़ाने वाले जो मतलब कि सारा सौदा दे रखे हैं, सारे सुख दे रखे हैं और पैसा भी बराबर दे रहे हैं। ये मेरे मालिक सभी पर ऐसे ही दया रखना। और भगत भाइयों सोच लो, इससे बढ़कर वो सच्चाई कहीं नहीं मिलेगी। और अपना मोक्ष का पहला साधन है ये, संत रामपाल जी के अलावा और किसी के पास नहीं मिलेगा। सच्चाई परमात्मा की दया से गिरा था, दोनों गोडों में ये चोटें लगी हुई हैं। ठंडक ज़्यादा इस तरीके से एक दिखा रहा हूँ परमात्मा की दया से। और इसके साथ साथ मतलब क्या है, परमात्मा ने वो फ़ोन टूटा वो आपको मैंने जता ही दिया कि परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया है। तो सभी भाई
अपना दृढ़ विश्वास करके अपने गुरु परमात्मा पर पूरे भरोसे के साथ जब हम नियमन करते हुए प्रचार के अंदर जुटे हुए हैं, और ये सोशल मीडिया की सेवा है ना, वो तो सबसे उत्तम सेवा है, सुमरण से भी ज़्यादा महत्व रखती है। ये भगत भाइयों का कहना है, परमात्मा का भी संदेश के द्वारा जो विशेष संदेश आते हैं उनमें भी बहुत सी बातें ऐसी बताई जाती है जो कि हमने कभी सुनी नहीं। और परमात्मा ऐसे जगा दिए कि कभी मतलब कि ये खंडित होने वाले नहीं हैं। परमात्मा जी के बारे में जगत कह रहा है कि वो जेल में है। वो जेल में नहीं है, जेल में होते तो मेरे पास कैसे पैसे रखते भाई? छोटी सी बात समझ लो। ऐसा जो विचार है, जो चिट्ठी की पायल जैसे सुनती है ना परमात्मा को, वो एक एक बात का हमारा ख्याल रखते हैं। एक एक जितनी जनसंख्या है, एक पल में सभी की संभाल है। ऐसे परमात्मा है कबीर परमात्मा, साक्षात ही मानो रामपाल जी के चोले में है। इनका तो शब्द भी आया एक कि रामपाल की आत्मा तो पूर्ण आनंद ले रही। तो भाई आत्मा तो आनंद ले रही है, कबीर परमात्मा हमारा सारा का काम कर रहे हैं। वो बड़े दयालु परमात्मा है, सबके लिए सच्चा है।